हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये हम जो यूजीसी में 2024 के अगस्त के पेपर्स की सीरीज कर रहे हैं, इसमें हम लोग आज एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाने वाले हैं जो कि रिलेटेड है रेकरेंस रिलेशन से। इसी रेकरेंस रिलेशन पे एक क्वेश्चन आया हुआ है यूजीसी नेट में, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 99, जो कि मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया हुआ है। इसमें हमारे पास 5 रेकरेंस रिलेशन दिए हुए हैं और हमें इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर टाइम कैपेसिटी में सॉर्ट करना है। ठीक है, तो इन रेकरेंस रिलेशंस के साथ हम लोग दो मेथड से आज इनको सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट इज योर आइटरेटिव मेथड एंड सेकंड इज योर मास्टर्स मास्टर्स थ्योरम से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट अस सी दीज 5 क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। लेट अस स्टार्ट। ये 5 क्वेश्चन मैंने अपनी स्क्रीन पर उतार लिए हैं, तो हम लोग एक एक करके इस क्वेश्चन को पिक करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। Tn इज इक्वल टू Tn/2 प्लस 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग आइटरेटिव मेथड यूज करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आइटरेटिव मेथड में क्या होता है कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज से अपने इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करते रहते हैं। जैसे कि आपके Tn में आपके पास Tn/2 है, तो हम लोग Tn/2 की वैल्यू निकाल के एंड वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट इन द फर्स्ट इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग Tn/2 की वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पे n था, तो यहाँ पे n/2 आया है। बेसिकली हम लोग जो भी वैल्यू है उसको 2 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास n/2 है, तो अगर हम n/2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n/4 प्लस में 1 एज इट इज रहेगा। ठीक है, सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, इसको अपनी फर्स्ट वाली इक्वेशन में इंसर्ट कर देंगे। तो हमारे Tn/2 की जगह हम लोगों ने ये पुट कर दिया है, एंड नाउ व्हाट वी हैव गॉट इस ये वाला +1 है और ये वाला +1 है, सो वी गॉट Tn/4 प्लस 2। कूल। नाउ अब हमारे पास Tn की इक्वेशन में क्या आ गया है, हमारे पास Tn की इक्वेशन में आ गया Tn/4। तो अब हम लोग Tn/4 की वैल्यू को भी निकाल लेते हैं। वी आर गोइंग टू फॉलो द सेम प्रोसीजर जो हम प्रोसीजर पहले फॉलो कर रहे थे, कि अब हमारा Tn/4 है। ठीक है, तो रेकरेंस क्या कहता है कि जो भी वैल्यू है उसको बाय 2 कर दो, राइट। तो अगर हम 4 बाय n/4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, n/8, राइट, प्लस 1। अब अगेन हम इसको अपने इस वाली Tn वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये हमारा Tn/4 की वैल्यू हो गई, प्लस में 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 + 1 = 3। अब गाइज, एक ऑब्जर्वेशन इसमें हम लोग कर सकते हैं। क्या ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, क्या मैं 4 को 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज फ्रॉम दिस इक्वेशन, जहां पे हम लोगों ने n/4 पुट किया है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन जो है हमारी इससे होगी, हम 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, राइट राइट। सो हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग जैसे जैसे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हैं, हमारे पास 2 की पावर नीचे इंक्रीज होती जा रही है, एज वेल एज जो यहाँ पे पावर है वही प्लस होती जा रही है, राइट। तो इसको अगर हम जनरलाइज्ड वे में लिखें तो हमारी कुछ इस टाइप का जनरलाइज्ड हम लोगों को इक्वेशन मिल जाएगी।
ठीक है। टी एन इज इक्वल टू टी एन टू की पावर के प्लस में के, क्योंकि जितनी यहाँ पे पावर है उतना ही यहाँ पे वैल्यू आएगी। अब हमारे पास रेकरेंस में दो चीजें होती हैं, एक होता है रेकरेंस रिलेशन, एक होता है बेस केस। ठीक है, हमें यहाँ पे बेस केस कुछ दिया नहीं हुआ है, बट हम जो फिर बेस केस मान के चलते हैं वो मान के चलते हैं T1। ठीक है, तो बेस केस के लिए अगर हमें T1 निकालना है, और हम T1 को हमेशा कांस्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है, एनी कांस्टेंट, लेट्स से कि 1 है, 1 इज अ कांस्टेंट, बट अगर हम फिर भी जनरलाइज्ड वे में इसको लिखना चाहते हैं तो हम लोग C मान लेते हैं कि C कांस्टेंट है हमारा। ठीक है, ये आगे फर्दर रेकर नहीं कर सकता, ठीक है, दोबारा नहीं कॉल हो सकता। तो अब बेस केस को इसके साथ कंपेयर करेंगे, हमारा जो जनरलाइज्ड इक्वेशन आई थी, तो हमारा जो ये वाला पोर्शन है बेसिकली ये 1 हो जाएगा, राइट। तो n टू द पावर k इज इक्वल टू 1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई इट, तो आपका क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 2 टू द पावर k। ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। अब लॉग की हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी होती है, लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि लॉग m की पावर n है तो वो क्या हो जाती है, n log m हो जाती है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 2, सॉरी फॉर दैट, k log base 2 एंड, राइट। अब log 2 base 2 इज 1, तो हमारा जो k हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, log n आ गया हमारा, राइट। अब हमें क्या करना है, इस k की वैल्यू को हमारी इस जनरलाइज्ड इक्वेशन में, ये जो हमारी जनरलाइज्ड इक्वेशन में आई थी, इस जनरलाइज्ड इक्वेशन में हमें इसको पुट कर देना है, राइट। तो लेट मी राइट दिस जनरलाइज्ड इक्वेशन वंस मोर। और जहां जहां पे k है वहां पे हम लोग इसको क्या करेंगे, अब n अपॉन 2 टू द पावर k तो हम लोगों ने 1 ही रख लिया था, ठीक है, दिस इज log n प्लस में k की जगह हमारा क्या आ जाएगा, log n, राइट। तो अब हमें t1 हम लोगों ने देखा था कि ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। बट अगर आप लोग ये फिर भी चाहते हो कि हम इसकी जगह पुट करें कुछ, ठीक है, तो मैं उसके बाद मैं ये भी आपको पुट करके दिखा देती हूँ। 2 की पावर log n है इसमें, राइट, और हमारा बेस क्या है, 2 ही बेस है, राइट। ठीक है, तो बेसिकली इसमें होगा क्या कि हमारी जो वैल्यू आ जाएगी, हमारी एक और प्रॉपर्टी होती है, इट विल कम अंडर टू बी n ओनली, इट विल कम टू बी n ओनली, ठीक है, और हमारा n से n कट के ये 1 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज अ कांस्टेंट, तो हमारा Tn जो आ जाएगा वो आ जाएगा थीटा ऑफ log। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द सेकंड रेकरेंस। एक बार सेकंड रेकरेंस हम लोग देख लेते हैं। सेकंड रेकरेंस है हमारा ये, इसमें हमारे पास यहाँ पे 2 आ गया है और यहाँ पे n आ गया है, ठीक है, रादर हमारा बाकी सब सेम है। अब गाइज इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप मास्टर्स से कर लीजिए या फिर आप इसको सिंपली आइटरेशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले आइटरेशन से करा देती हूँ, उसके बाद इफ यू वांट आई कैन डू विद द रेकरेंस टू। ठीक है, तो
अगेन जो चीज हम लोग पहले उसमें कर रहे थे हम लोग वही चीज सेम इसमें करने वाले हैं कि यहाँ पे हमारे पास Tn/2 है तो हम उसकी Tn/2 की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे जहां जहां n है वहां पे n/2 आएगा, राइट? तो यहाँ पे भी हमारा n/2 आएगा, ठीक है। 2 तो कांस्टेंट है, इट विल रिमेन सेम। अब ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को हमें क्या करना है, Tn में पुट कर देना है as we were doing अब हम इसको 4 मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास जो आएगा। अब यहाँ पे क्योंकि 2 इंटू n/2 होगा तो इससे ये कट जाएगा, what it comes to be 4Tn/4 प्लस में 2n, राइट? ये हमारे Tn की न्यू इक्वेशन आ गई। अब इसमें एक बार और चेक कर लेते हैं हम लोग। अब हम Tn/4 की वैल्यू और निकालते हैं। Tn/4 के लिए हम क्या करेंगे, 2Tn/8 प्लस में हमारे पास n था तो n/4, राइट? दिस इज व्हाट वी वर डूइंग। अब जो हमारे पास इस इक्वेशन में Tn/4 की वैल्यू है हम वो पुट कर देंगे। 2Tn/8 प्लस में n/4 प्लस में 2n, राइट? इट इज वर्किंग लाइक दैट। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगेन इसमें भी हमारे पास 4 है आगे, तो ये क्या हो जाएगा, 8Tn/8 प्लस में 3n। अब अगेन इसमें भी हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे अपनी कि क्या हम इसको जनरलाइज्ड वे में लिख सकते हैं। सो यस, वी कैन राइट इट इन अ जनरलाइज्ड वे। इसको आप 2 की पावर 2 लिख सकते हो, राइट? एंड अगेन ये 2 की पावर 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1। Give me a minute, guys. ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 n 2 की पावर 3 प्लस में 3, राइट? अब ये जो है ये हमारा किस उसमें चल रहा है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। इसकी अगर हमें जनरलाइज्ड फॉर्म लिखनी है तो 2 की पावर i t n अपॉन 2 की पावर i प्लस में i n, ठीक है? या फिर क्योंकि हम लोगों ने ऊपर k लिखा था तो हम k के टर्म्स में लिख लेते हैं n अपॉन 2 की पावर k प्लस में k n, ठीक है? अब अगेन हम लोग सेम इसको अपने बेस कंडीशन से क्या करेंगे, अपनी बेस कंडीशन से कंपेयर करेंगे। तो व्हाट इज आवर बेस कंडीशन, आवर बेस कंडीशन इज T1 जो कि हम लोग एक कांस्टेंट लेके चलते हैं एंड it will be same as it is what we were doing. N upon 2 to the power k is equal to 1
एंड k इज इक्वल टू log n, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर निकाला था. अगेन हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी आर टेकिंग अ log. ठीक है. अब हम लास्ट जो हमारा tn आया था जनरलाइज्ड वाला, उसमें इसको k की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और 2 की पावर log बेस टू n t t1 प्लस में k की वैल्यू क्या है हमारी log 2n और into में n, right? This was what we were having. ठीक है. ये हमारा एक कांस्टेंट टर्म है, प्लस क्योंकि ये भी हमारा log में कांस्टेंट टर्म आएगा, so what we are going to do is ये हमारा हम लोग पूरा कांस्टेंट लेके ये हमारा n आ जाएगा into t1 which is a constant, right? प्लस में n को पहले लिख लेते हैं log n. ठीक है. अब देखिए n प्लस log n है, इसमें से बड़ा टर्म कौन सा है? n log n, राइट? तो हम लोग tn को थीटा ऑफ n log n. ठीक है. हमारा सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया है. नाउ लेट अस कम टू दी थर्ड पार्ट, और रैदर हम लोग एक बार मास्टर्स थ्योरम और डिस्कस कर लेते हैं. तो हम लोग फिर इसी क्वेश्चन को अपने मास्टर्स थ्योरम से भी सॉल्व कर लेंगे. ठीक है. मास्टर्स थ्योरम का मैं आपको छोटे वाला रूल यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ. अगर आप इसको इन डेप्थ समझना चाहते हो, इसकी जो t और k वाली जो वैल्यूज के साथ डिस्कशन होता है इसका, if you want to do that please let me know in the comment. For the time being I'm going to discuss these three rules. ये हमारा एक जनरल फॉर्म होता है जिसमें हमें क्या करना होता है, a और b की वैल्यू निकालनी होती है, d की वैल्यू निकालनी होती है और fn की वैल्यू हम लोग अपने गिवन रेफरेंस से निकालते हैं. ठीक है. अब अगर जो आपका f1 है वो n log ba माइनस एप्सिलॉन टाइप का है, जिसमें एप्सिलॉन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो आपका जो tn होगा वो हो जाएगा थीटा ऑफ n log b by a. ठीक है. दिस इज योर फर्स्ट केस. अगर आपका fn n log b a log kn टाइप का है, इस फॉर्म का है, फॉर सम k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन आपका जो tn होगा वो क्या होगा, log b by a k plus 1 n. इन द थर्ड केस अगर आपका जो fn है वो n log b by a प्लस एप्सिलॉन का है, फॉर सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एंड आपका जो fn by b है वो लेस देन है c fn k, मतलब जो आपका fn by b पार्ट है वो किसी कांस्टेंट इनटू c fn के इक्वल लेस देन इक्वल टू आ रहा है, फॉर सम c लेस देन 1, देन जो आपका tn होगा वो fn के बराबर होगा. ठीक है.
तो एक आपका होता है माइनस एप्सिलॉन का, एक होता है आपका प्लस एप्सिलॉन का, और एक होता है आपका लॉग की वाला। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारा जो रेकरेंस था Tn इज इक्वल टू 2Tn/2 प्लस 1, सॉरी प्लस n। अब हमें इसको रेकरेंस से सॉल्व करना है, राइट, मास्टर्स थ्योरम से सॉल्व करना है यूजिंग मास्टर्स। तो a की वैल्यू हमारी कितनी है 2, b की वैल्यू हमारी कितनी है 2, और fn की वैल्यू हमारी कितनी है n। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, n log b/a, n की पावर log 2 and 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इट विल बी n, राइट। अब अगर हम इसको देखें तो ना तो ये एप्सिलॉन से ज्यादा है, ठीक है, n log b/a जो है हमारा, ना ये एप्सिलॉन से कम है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा सेकंड केस में लाई करेगा। ठीक है, सो व्हाट वी आर गोना डू इज n log b/a इनटू, क्या मैं इसमें k की वैल्यू को 0 ले लूं। अगर मैं k की वैल्यू को 0 लेती हूँ तो किसी भी चीज की पावर जो 0 अगर है तो वो 1 हो जाएगी, राइट। ठीक है, तो हमारा ये जो होगा ये सेकंड केस में लाई करेगा। तो सेकंड केस में अगर आप देखोगे तो हमारा tn क्या होता है, हमारा tn होता है n log b/a log k plus 1 n। ठीक है, तो n log b/a हमारा क्या है n, k की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 है, तो अब k की वैल्यू k plus 1 में क्या हो जाएगी 1, एंड इट विल बी योर आंसर। तो आपका जो tn होगा वो कितना हो जाएगा, n log n, थीटा log। ठीक है, from masters also we are getting the same thing. Okay guys, now let us come to the third question. tn is equal to 3t n/3 प्लस में n। गाइज अगर आप देखोगे हमारा सेकेंड वाला रेकरेंस और हमारा थर्ड वाला रेकरेंस, दीज आर सेम। सी दिस इज आवर सेकेंड वाला रेकरेंस एंड दिस इज आवर थर्ड वाला रेकरेंस, दीज आर एग्जैक्टली सेम, बस आपकी ए और बी की वैल्यूज चेंज है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें इसको आइटरेटिव मेथड से कर देती हूँ, आप रेकरेंस से कर लीजिएगा, इट विल बी सिंपल, बिल्कुल जैसे हम जिस लाइंस पे हम लोगों ने सेकेंड वाला क्वेश्चन किया है उसी लाइंस पे हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। सो n/3 हम लोग निकाल लेते हैं, 3t, अब n/3 है तो n/3 अपॉन में 3 कितना हो जाएगा, 3 3 9 प्लस में n, राइट। अब अगर हम n/3 को पुट करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 3t। नाउ आई एम गोइंग टू राइट इट in the generalized way only so that you can know, it will be n/3, जहां जहां पे n होगा वहां पे n/3 से रिप्लेस हो जाएगा, राइट। ठीक है, प्लस में n, तो 3 3 9, और rather I should write it 3 की पावर 2, और यहाँ पे 3n अपॉन में 3 है तो ये कट जाएगा, and what we are going to get is 3 की पावर 2 प्लस में 2n, राइट। अगर आपको याद हो तो हमारा जो आइटरेटिव मेथड था उसमें भी हमारी यही वैल्यू निकली थी, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 एंड 2n। ठीक है, तो आप लोग इसका n/9 का आप दोबारा निकाल सकते हैं, ठीक है, इफ यू वांट, बट आई टेल यू व्हाट विल इट कम आउट टू बी, इट विल बी
प्लस में 3n। ठीक है, तो अब व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम इसको अब T1 की केस से कंपेयर करेंगे, जो कि हमारा होगा कांस्टेंट, जो कि हमारा बेस केस होता है। तो n 3 की पावर k, इसको जनरलाइज फॉर्म में और लिख लेते हैं हम लोग, 3 की पावर k Tn अपॉन 3 की पावर k प्लस में kn। दिस वुड बी योर जनरलाइज्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा 3 की पावर k इज इक्वल टू n। अब हम लोग जो लॉग लेंगे, अब वो लेंगे लॉग बेस 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारी 3 है वैल्यू, यहाँ पे भी हमारा लॉग बेस 3 आ जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा k इज इक्वल टू, क्योंकि लॉग बेस 3 और 3 1 हो जाएगा, विल गेट दिस राइट। अब जो हमारी tn की जनरलाइज्ड फॉर्म थी, उसमें हम लोग उसको पुट कर देंगे 3 की पावर log 3n T1 प्लस log 3n, ये हो जाएगा हमारा n T1 प्लस में, अच्छा यहाँ पे n भी था ना हमारा, n log बेस 3n, तो यहाँ पे हमारा जो Tn होगा वो हो जाएगा थीटा n log बेस 3n। राइट, आप इसका मास्टर्स थ्योरम खुद कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं आपको दोबारा इसमें डिस्क्राइब कर दूंगी। नाउ लेट अस कम टू द फोर्थ। जो हमारा फोर्थ रेकरेंस है वो है ये, I'll show you 2Tn/2 plus root n. Okay, now let us solve this by using Master's method. Master's theorem. ठीक है, तो इसमें हमारी जो a की वैल्यू है वो 2 है, b की वैल्यू 2 है, बट जो हमारी fn की वैल्यू है वो है n की पावर 2। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, अपना n log b by a निकालेंगे, और हमारा n log b by a क्या आ जाएगा, बेस 2 है और हम लोग 2 ही निकाल रहे हैं log, तो हमारे आ जाएगा n। हमारा fn जो है वो क्या है, n की पावर हाफ। अब अगर आप रूल्स देखें हमारे, अगर आप देखें तो हमारा जो fn है, अगर वो log b by a माइनस एप्सिलॉन है, ठीक है, यानी कि हमारा जो log n by b आया है उसमें से कुछ घटा के हम fn ला सकते हैं, तो हमारा फर्स्ट केस होता है, दैट इज n log b by a। राइट, तो क्या हम निकाल सकते हैं इसमें, यस। हमारा जो n log b by a आया है उसमें से अगर मैं हाफ माइनस कर दूं, यानी कि एप्सिलॉन की वैल्यू अगर मैं हाफ रख दूं तो, या 0.5 रख दूं, तो हमारा fn आ जाएगा। सो इट इज कमिंग इन द फर्स्ट केस, एंड उसमें जो हमारा tn होता है वो कितना होता है, थीटा ऑफ n log b by a which is theta of n। राइट, ओके, ठीक है। अब I want to solve this question by iterative method too, because आप अगर ध्यान से देखोगे, अब चलो पहले हम लोग कर लेते हैं एल्बम के लिए, बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन जिसमें आपके कांस्टेंट पे भी आपके असेंडिंग डिसेंडिंग वैल्यू लाई करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, लेट मी राइट दैट टू and then we discuss Tn is equal to Tn minus 1 plus 1.
दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, राइट? सो इसमें भी हम लोग वही करेंगे, टी एन माइनस, और टी एन में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। एंड गाइस ये मास्टर्स थ्योरम इसमें अप्लाई नहीं हो सकता बिकॉज ये ए और बी की फॉर्म में नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग मास्टर्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एन माइनस वन की जगह अगर हम अप्लाई करते हैं तो टी एन माइनस वन प्लस वन विच इज इक्वल टू टू टी एन माइनस टू प्लस टू। ठीक है, अब टी एन माइनस टू को अगर निकालते हैं तो टी एन माइनस एक कम कर देंगे इसमें से क्योंकि हमारे फर्स्ट और इसमें सही है। अब हम टी एन माइनस टू पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, तो हमारा क्या आ जाएगा टी एन माइनस टू प्लस वन प्लस टू। अब अगर हम इसकी जनरलाइज फॉर्म बनाते हैं तो हमारा क्या आ रहा है टी एन माइनस के प्लस के, और हमें इसको बेस कंडीशन पे लेके जाना है जो कि हमारी T1 कांस्टेंट, राइट? तो n हमारा n माइनस के हमारा, और रादर इसमें हम अगर जीरो को लेते हैं तो हमारा ज़्यादा बेटर रहेगा कांस्टेंट पे, n हो जाएगा हमारा k, ठीक है? तो अगर हम इसका बेस केस लेते हैं, ठीक है, टी जीरो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा और ये हमारा n हो जाएगा, इट विल बी ओनली n। तो टी एन हमारा क्या हो जाएगा थीटा ऑफ n, राइट? अब एक काम और देख लेते हैं हम लोग। हमारा जो फर्स्ट वाला आया है, फर्स्ट वाले का हमारा क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई है, हमारी फर्स्ट वाले की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई है log n, राइट? बी वाले की भी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आई है n log बेस 2n, सी वाले की हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आई थी log बेस 3n, फोर्थ वाले की हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आई है n, और फिफ्थ वाले की भी आपकी कॉम्प्लेक्सिटी आई है n। अब देखिए, हमें पता है कि n log n सबसे बड़ा है, ठीक है, उसके बाद n है, उसके बाद log n है, ठीक है, बट ये दोनों d और e हमारे दोनों n है, इसमें भी हमारा सिर्फ बेस का फर्क है। तो अब हमें d और e में से भी सेलेक्ट करना है और b और c में से भी सेलेक्ट करना है, ठीक है? तो चलो ठीक है, b और c में हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं अगर किसी को पता हो तो। जो आपका लॉग आपका एक मोनोटोनिक फंक्शन है जो कि इंक्रीज करता है, ठीक है, बट अगर उसका बेस ज्यादा हो जाए तो वो धीरे धीरे इंक्रीज करता है, विच मीन्स कि आपका log 2 बड़ा होगा और log 3 आपका छोटा होगा, ठीक है? तो ये वाला जो होगा वो b इज ग्रेटर देन c। हाउएवर d और e में आप कैसे पता लगाएंगे? d और e में हम लोग ऐसे पता लगाएंगे, d और e में पता लगाने का सिर्फ एक तरीका है और वो है क्या कि आप डी वाले क्वेश्चन को आइटरेटिव से सॉल्व कीजिए, ठीक है? आइटरेटिव से जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है? ये वाला पोर्शन तो आई बिलीव सबको क्लियर होगा कि ये तो आपका क्या आ जाएगा। लेट मी अगेन सॉल्व इट, कोई बात नहीं, I'll solve it again so that nobody have confusion। tn by 2 अगर हम निकालते हैं तो ये क्या आ जाएगा 2 टी एन बाय 4 प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका रूट एन बाय 2, ठीक है? अगर हम इसको टी एन में पुट करते हैं तो हमारा क्या रेफरेंस आएगा
अब हम 4 और यही 2 हमारा आगे यहाँ पे भी जाएगा। अब गाइज जस्ट लुक एट इट, इट्स 2 इंटू रूट ऑफ n बाय 2 प्लस में रूट n, ठीक है। अगर इन दोनों में से मैं रूट n कॉमन ले लूं, ठीक है, तो मेरा यहाँ पे क्या बच जाएगा, आई कैन राइट दिस 2 इंटू रूट n अपॉन में रूट 2 दिस पोर्शन, राइट। अब अगर मैं रूट n कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 रूट 2, और एवरीबडी नोज कि रूट 2 के अंदर 2 रूट 2 होते हैं, इससे इसको काट देती हूँ तो क्या बच जाएगा, रूट 2 प्लस में 1, ठीक है। क्लियर एवरीबडी। अब सिमिलरली मैं इसी इक्वेशन में पुट करने के लिए अपना n बाय 4 भी निकाल लेती हूँ, तो 2t n बाय 4 है और हमें उसका हाफ करना है, राइट, तो वो क्या हो जाएगा 8, प्लस में रूट n था तो क्या हो जाएगा रूट n बाय 4। अब हम इसको इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 4t n बाय 4 था ना यहाँ पे, तो हम t n बाय 4 की वैल्यू पुट करते हैं, n बाय 8 आगे बाद के पोर्शन को जो छोड़ रहे हैं, n बाय, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 इज 8, t n बाय 8 प्लस में 4 इंटू रूट n बाय 4 प्लस में I'll write it again, प्लस में आपका यहाँ पे रूट n, यहाँ पे आपका रूट n कॉमन और रूट 2 प्लस 1, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हम आ गए थे, अब यहाँ पे भी हमारा प्लस में रूट n और 2 प्लस 1 है, ठीक है। अब आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, 2 की पावर 3 t n 2 की पावर 3, अब यहाँ पे क्या है 4 इंटू रूट n अपॉन में रूट 4, अब रूट 4 इज व्हाट, रूट 4 is 2, right? तो I'm gonna write this डायरेक्ट, ये कट जाएगा और ये बच गया 2, ठीक है, प्लस में रूट n और रूट 2 प्लस 1, ये क्या हो गया 2 की पावर 3 t n अपॉन 2 की पावर 3 प्लस में 2 रूट n। अब इसमें भी अगर हम दोनों में से रूट n कॉमन ले लेते हैं तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, रूट n कॉमन ले लेते हैं और इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रही हूँ, 1 प्लस रूट 2 प्लस में 2 एंड सो ऑन, ठीक है। और इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, रूट 2 की पावर 0, रूट 2 की पावर 1, रूट 2 की पावर 2, राइट, लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना। तो इसकी अगर हम जनरलाइज्ड फॉर्म लिखें तो हमारी जनरलाइज्ड फॉर्म आएगी ये, 2 की पावर k t n अपॉन 2 की पावर k प्लस में रूट n
√2 की पावर I, और rather I should write k-1 और इसका सिग्मा, क्योंकि हमें प्लस करना है इसको, राइट। k I is equal to 0 और I is equal to k-1, तो यहाँ पे हम लोग I ही रहने देते हैं, ठीक है। अब ये वाली तो चीज आपकी सिमिलरली n ही आ जाएगी विद सम कांस्टेंट, ठीक है। तो ये वाली जो पोर्शन होगा इट विल बी कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स n। अब अगर आप इसको देखें, ये आपका एक जीपी बनाएगा जो कि हमें सॉल्व करना है। √2 की पावर I, अब ये क्या है, √2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको b √2 मान लेती हूँ, या फिर क्योंकि ये जीपी है तो हमारा r बेसिकली √2 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है r की पावर q -1 अपॉन r -1, विच इज √2 की पावर q -1 अपॉन में r -, ठीक है। और k हमने क्या निकाला था अभी, log n, इस 2n टू द पावर k से, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं √2 की पावर log n -1 अपॉन में √2 -1, और ये हो जाएगा √n -1 अपॉन में √2 -1, ठीक है। अब इसको वी कैन राइट 2 की पावर 41n, ये कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। d में हमारे पास एक कांस्टेंट आ रहा है इन द मल्टीप्लिकेशन पार्ट, बट e में हमारे पास कोई कांस्टेंट नहीं है, इट इज ओनली n। तो d जो होगा वो हमारा बड़ा होगा देन e, ठीक है। तो नाउ लेट अस जस्ट पुट इट इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। d इज ग्रेटर देन e एज वी हैव सीन अर्लियर। तो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है a, उसके बाद c, उसके बाद नो 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 नो, d बड़ा है e से, तो a e d, उसके बाद c एंड b, ठीक है। a e d c b। अब हम लोग अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। a e d, इन लोगों ने तो b और c में हमसे कुछ बोला भी नहीं है, we do not even have to differentiate between them, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में ही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, राइट। a e d b c, ठीक है। In the next series, I'm going to do the rest question with from 91 to 100, जिसमें से 99th question I've already discussed in this video. If you like this video, please subscribe the channel and like this video so that कि मैं आपको और ऐसी similar videos या जो आपको topic समझना है, you can comment me in the below this list only, below this video only, and I can discuss the topic with you. Thank you. Bye bye.